वेलकम। हम चैप्टर 5 कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। कोई भी दो कोप्लेनर लाइंस, ओके। कोप्लेनर लाइंस होती है कि जैसे कि दो लाइंस है, ओके, वो एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, उनको क्या बोला जाएगा? कोप्लेनर। दो लाइंस कभी भी एक दूसरे से ना मिले, दो लाइंस हमने ड्रॉ कर दिए एक प्लेन पे और वो कभी भी मिले ना एक दूसरे से, ओके, तब उनको क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइंस। जो लाइंस होती है हमारी, इनका जो डिस्टेंस होता है बीच में, वो हमेशा सेम रहेगा हर जगह। अगर ये बिल्कुल भी कहीं पे भी कम ज़्यादा हुआ, ये कहीं ना कहीं फिर मीट कर जाएंगी, ओके। जैसे कि अगर ये बिल्कुल भी ऐसे हुई, ये तब भी आगे जाके कहीं ना कहीं मीट कर जाएगी, ये मिल जाएगी। इसलिए ये ऐसे होती है बिल्कुल, ओके। इनका जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम रहेगा, वही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, ओके, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट पे भी होगा। जितना इस पॉइंट पे डिस्टेंस है उतना इस पे होगा, उतना इस पे होगा, इतना यहाँ पे। तब इनको क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइंस। अब मैं आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी बताता हूँ। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर टू गिवन पैरेलल लाइंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज द सेम एवरीवेयर, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये हमारे पास क्या है? लाइंस है, ओके, ये पैरेलल लाइंस है। अब इनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमेशा क्या रहेगा? सेम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन एंड आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब मैं जैसे इस लाइन की एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, और ये लाइन सेम, ये लाइन इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, ओके, इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है, इस वाली के भी। जैसे मैं इन दोनों के बीच में लाइन बना देता हूँ, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रही है, ओके। ये क्या बना रही है? 90 डिग्री एंगल, ओके। अगर ऐसा होगा कि एक लाइन है वो इन दोनों के ही क्या हो? परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ यहाँ कर देता हूँ, ओके, अब इसका नाम रख दूँ ए, इसका बी और इसका सी। अगर ए सी के पैरेलल है, ओके, पैरेलल को ऐसे शो करता है, और बी पैरेलल है सी के, इसका मतलब ए और बी क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे से पैरेलल होंगी। अब वो क्यों होगी वो आप समझ सकते हो, क्योंकि कोई भी दो पैरेलल लाइन है उनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ओके। अब इसका और इसका डिस्टेंस सेम है, इसका और इसका डिस्टेंस सेम है, हर जगह ये कहीं पे भी मीट कर ही नहीं रही, इसका मतलब ये दो लाइंस भी तो मीट नहीं करेगी। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, one and only one parallel line can be drawn to a given line through a given point which is not on the given line। अब जैसे मैं यहाँ एक ये लाइन की बात कर रहा हूँ, इसके पैरेलल जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। अगर इसके अलावा मैं लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा वो इसके पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि ये एक लाइन हो चुकी है। अब इससे अगर मैं बिल्कुल थोड़ी सी भी ऐसे लाइन ड्रॉ करवाऊंगा जो इस पॉइंट से पास होगी, ओके, वो कहीं ना कहीं जाके इस लाइन से मिल जाएगी, मीट होएगी यहाँ पे। इसका मतलब वो पैरेलल नहीं है, और पैरेलल लाइन वही होती है जो कभी भी मीट नहीं होती, मिलती नहीं है, ओके। ऐसे ही अगर इस तरफ भी देखेंगे हम, बिल्कुल चाहे बिल्कुल थोड़ा सा, ये भी कहीं ना कहीं जाके आगे मिल जाएगी। इसका मतलब एक पॉइंट जो कि इस लाइन पे नहीं है, उस पॉइंट से सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ हो सकती है इस लाइन के। आई होप आपको ये चारों प्रॉपर्टी और पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।